सो अब देखना द नेक्स्ट स्टैंडर्ड इन द सीरीज SAE 3402 दैट इज एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो स्टैंडर्ड है SAE 3402 इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है दैट इज SA 402 के साथ। अब आपको याद होगा तो SA 402 अपन ने यूजर एंटिटी के एंगल से पढ़ा था, यूजर एंटिटी के ऑडिटर के एंगल से पढ़ा था, और SAE 3402 अपन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से पढ़ने वाले हैं, उनके ऑडिटर्स के एंगल से पढ़ने वाले हैं। किसी को याद नहीं आ रहा तो एग्जांपल लेकर एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मान लीजिए सपोज आप इंफोसिस का ऑडिट करते हो, सपोज इंफोसिस का ऑडिटर है PwC, ठीक है। अब इंफोसिस क्या करती है, अपने कुछ मटेरियल फंक्शंस आउटसोर्स कर देती है थर्ड पार्टी को। तो मान लो इंफोसिस ने अपने कुछ मेजर काम आउटसोर्स कर दिए, पेरोल का काम आउटसोर्स कर दिया, एडमिन का काम आउटसोर्स कर दिया, HR का काम आउटसोर्स कर दिया तो ABC लिमिटेड, ठीक है जी। अब ABC लिमिटेड का भी कोई ऑडिटर होगा, ABC लिमिटेड का ऑडिटर है मान लो यहां पे सराफ एंड एसोसिएट्स। अब देखना ध्यान से समझना, सबसे पहले इंफोसिस का ऑडिटर है PwC। इंफोसिस आउटसोर्स कर रहा है अपने मटेरियल फंक्शंस, पेरोल, एडमिन, HR टू ABC लिमिटेड। तो अब लॉजिकल से चीज सोच के देखो कि जो इंफोसिस का ऑडिटर है PwC, कहीं ना कहीं उसको ये जो सर्विसेज हैं इसके रिस्पेक्ट में भी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, बिकॉज मटेरियल सर्विसेज है जो आउटसोर्स की गई है। तो यहां पे लगता है सर SA 402। दूसरा सिचुएशन, अब इंफोसिस को बॉदरेशन होगा कि यार हमने अपना मेजर काम आउटसोर्स तो कर दिया, पेरोल का, एडमिन का, HR का, बट ABC लिमिटेड ने इसके ऊपर कैसे कंट्रोल्स लगाए हैं, अच्छा कंट्रोल्स लगाया है कि नहीं। तो ABC लिमिटेड को क्या करना होता है, कंट्रोल्स लगाने होते हैं ओवर दिस फंक्शंस, ठीक है ना। और ABC लिमिटेड को एक ऑडिटर भी अपॉइंट करना होता है जो क्या करेगा, एक रिपोर्ट देगा कि भैया जो कंट्रोल्स हमने उन सर्विसेज के ऊपर लगाए हैं जो इंफोसिस ने आउटसोर्स किया था वो बराबर है कि नहीं, जैसे कि सराफ एंड एसोसिएट्स में डिस्कस्ड। अब देखना इस एग्जांपल के अंदर इंफोसिस जो मेन कंपनी था जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, इंफोसिस दैट इज द यूजर एंटिटी। PwC जो ऑडिटर है यूजर एंटिटी का, तो दैट इज कॉल्ड एज PwC इज द ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी। ABC इज द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और सराफ एंड एसोसिएट्स इज द ऑडिटर ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे आपने ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए PwC के एंगल से यानी ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी के एंगल से तो ऐसे 402 लगेगा, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए सराफ एंड एसोसिएट्स के एंगल से यानी ऑडिटर ऑफ एसओ के एंगल से, जिसका काम था रीजनेबल एश्योरेंस देना ओवर दोस कंट्रोल्स दैट एसए हैज इंप्लीमेंटेड फॉर द यूजर एंटिटी, तो SAE 3402 लगेगा, ठीक है ना। सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट आउट देयर। अब आपको अगर याद होगा तो पार्टिकुलरली SA 402 में अपन क्या पढ़ते थे, SA 402 में अपन पढ़ते थे कि यार अब जो PwC है यानी यूजर एंटिटी का ऑडिटर है, उसको अंडरस्टैंडिंग लेना होता था विथ रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज आउटसोर्स, बट उसके लिए खुद के लिए जाना इतना फिजिबल नहीं होता था। तो वहां पे स्टैंडर्ड में एक सॉल्यूशन दिया हुआ था कि जो सर्विस ऑडिटर है ना वो हमें टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट दे देगा, याद है, टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट दे देगा। लेकिन अब वो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट देगा, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी उसके लिए लगेगा SAE 3402। तो अब पार्टिकुलरली जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है जब वो हमें टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट देगा तो उसके लिए लगेगा SAE 3402। जो भी एसओ का ऑडिटर है उसके रिगार्डिंग जो भी उसकी ड्यूटीज वगैरह होंगी, रिपोर्टिंग वगैरह होगा, उसके रिगार्डिंग लगेगा SAE 3402। और मान लो अगर सपोज यहां पे ABC लिमिटेड ने फर्दर काम आउटसोर्स कर दिया DEF को, तो DEF बन जाता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहां पे आपको याद होगा कि मेन कॉन्सेप्ट यहां पे ये था कि सर जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है वो एक टाइप 1 रिपोर्ट इशू करेगा, टाइप 2 रिपोर्ट इशू करेगा, ठीक है। अब टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट किसके हिसाब से इशू किया जाएगा सर, SAE 3402 के हिसाब से। अब टाइप 1 रिपोर्ट में क्या क्या आएगा सर, टाइप 2 रिपोर्ट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले टाइप 1 रिपोर्ट को समझना, तो टाइप 1 रिपोर्ट में ना सबसे पहले देखो लॉजिकल से चीज सोचो, जो भी सर्विसेज आउटसोर्स किया यूजर एंटिटी ने एसओ को, प्रॉपर सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं एसओ को, बिकॉज भाई यूजर एंटिटी ने, इंफोसिस ने इतने इंपॉर्टेंट काम आउटसोर्स किए हैं तो प्रॉपरली उसे सेफगार्ड करने के लिए प्रॉपर कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये काम किसका, एसओ का, ठीक है। और कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करने का क्राइटेरिया भी होगा, कंट्रोल्स फाइनली डिजाइन होने चाहिए, कंट्रोल सुटेबल होने चाहिए। तो सबसे पहले टाइप 1 रिपोर्ट में ना जो एसओ है, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिस्क्रिप्शन देगा, जो एसओ है, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिस्क्रिप्शन देगा कि बॉस हमारा सिस्टम बराबर है। दूसरा रिटन असर्शन दिया जाएगा बाय द एसओ,
रिटर्न असर्शन दिया जाएगा बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कि बॉस बेस्ड ऑन सुटेबल क्राइटेरिया के अनुसार, जो भी क्राइटेरिया था उसके अनुसार वो डिस्क्राइब करेंगे दैट जो भी कंट्रोल्स उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, कंट्रोल्स आर फेयर ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। जो भी सिस्टम है दैट इज फेयरली डिजाइंड, जो भी सिस्टम है दैट इज फेयरली डिजाइंड ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। तो वो डिस्क्रिप्शन क्या देगा, एसओ क्या डिस्क्रिप्शन देगा, रिटर्न असर्शन देगा दैट बेस्ड ऑन सुटेबल क्राइटेरिया, जो भी हमारा सिस्टम है वो फेयरली डिजाइंड है ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, प्लस हमारा जो कंट्रोल्स है वो सुटेबली डिजाइंड है ऑन ए पार्टिकुलर डेट। तो वो दो चीजों का रिटर्न असर्शन देगा। एक तो भैया जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है वो एक फेयर डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है वो फेयर डिस्क्रिप्शन है, हमने कुछ गलत बात नहीं बोली है ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। और दूसरा, जो भी कंट्रोल्स हमने इंप्लीमेंट किया है वो सुटेबली डिजाइंड है ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। तो ये सारा किसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, एसओ की तरफ से आ रहा है। लेकिन बॉस अभी तो एसओ अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, हम एसओ की बात पे कैसे भरोसा करें? हमें एसओ की बात पे भरोसा नहीं है, हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर पे भरोसा है। अब यहां पे आएगा एडिशनली सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट। वो क्या करेगा सर, रीजनेबल एश्योरेंस देगा ऑन द अबव मैटर्स। वो क्या करेगा, रीजनेबल एश्योरेंस देगा ऑन द अबव मैटर्स कि हाँ जो एसओ ने बोला है सही है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है सही है, जो रिटर्न असर्शन दिया है सही है। तो ये हो गया टाइप 1। अब आता है टाइप 2। अब टाइप 2 टाइप 1 जैसा ही है, जो चीजें टाइप 1 में है सारी चीजें टाइप 2 में आएगी। एसओ का डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, रिटर्न assertion by the SO based on suitable criteria that the description is fairly designed, controls are suitably designed, सब सेम है, लेकिन ऑन ए स्पेसिफाइड डेट की जगह यहां पे आएगा थ्रू आउट द पीरियड। यानी बॉस यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई, यहां ऑब्लिगेशन इंक्रीज हो गया। वहां ऑन ए स्पेसिफाइड डेट रिपोर्टिंग करनी थी, यहां थ्रू आउट द पीरियड वो स्टेटमेंट देना है, ठीक है। और प्लस यहां पे एसओ ये भी डिस्क्राइब करेगा कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, एसओ ये भी डिस्क्राइब करेगा दैट कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। यहां क्या डिस्क्राइब किया था, दैट कंट्रोल्स आर फेयरली डिजाइन, जो डिस्क्रिप्शन हमारा वो फेयर है और कंट्रोल जो है सुटेबली डिजाइंड है ऑन द स्पेसिफाइड डेट। यहां एसओ क्या डिस्क्राइब करेगा, दैट द डिस्क्रिप्शन इज फेयर थ्रू आउट द पीरियड, कंट्रोल्स आर सुटेबली डिजाइन थ्रू आउट द पीरियड एंड कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। अब सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट आएगा, जब सर्विस ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देगा ऑन द अबव मैटर्स। अब यहां पे टाइप 2 पे सर्विस ऑडिटर टीओसी भी परफॉर्म करेगा एंड ही विल गिव डिटेल्स ऑफ द टीओसी परफॉर्म। टीओसी मतलब क्या था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर डिटेल्स देगा कि मैंने कौन कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए हैं टू गिव द रीजनेबल एश्योरेंस दैट कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। और टीओसी परफॉर्म करने से क्या मिलता है बेटा, डिविएशंस मिलता है। तो जो भी डिविएशंस मिलेगा उस डिविएशंस के बारे में भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। और भले ही ये डिविएशंस इमैटेरियल क्यों ना हो, भले ही डिविएशंस इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, तब भी वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के चलनी है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो ये हो गया अपने एसआई का पहला पार्ट, टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट। उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एसआई 3402, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले बोला, देखो भाई एथिकल रिक्वायरमेंट्स हर जगह नीडफुल होता है, यहां भी अपने को क्या करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना है। तो पहला स्टेप है, सर्विस ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स थे यार, वो ओआईपीसीसी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ड्यू केयर, इंडिपेंडेंस। दूसरा रिक्वायरमेंट है, आप डिटरमाइन करो कि हु इज द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी जिससे आपको इंटरेक्ट करना है, जिससे आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है जी। तीसरी चीज है, आप जब भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, दैट आप सेल्फ कॉम्पिटेंट हो कि नहीं, कैपेबल हो कि नहीं बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। किसके एंगल से बात हो रही है, एसओ के ऑडिटर से। तो पार्टिकुलरली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको बोल रही है सर्विस रिपोर्ट देने के लिए, तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आप देख लेना आप कॉम्पिटेंट हो कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं। आप देख लेना जो भी क्राइटेरिया अप्लाई कर रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, वो क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं, वो क्राइटेरिया रेलिवेंट है कि नहीं, सुटेबल है कि नहीं है। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंज करता है स्कोप ऑफ एंगेजमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंज करता है स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट, तो आप देख लेना कि रिजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं उस चीज का, बिल्कुल ऐसा 210 वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये इसके अंदर 3 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद क्या चेक करोगे आप, असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द क्राइटेरिया, देख लेना जो भी क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं है। मैटिलिटी डिटरमाइन कर लेना, एसओ के सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ले लेना, मतलब बेसिक बातें हैं। अब देखो भाई, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में किन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देता था एसओ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम देता था, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स देता था,
और फिर टाइप 2 रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स देता था। आप उन्हीं चीजों के बारे में एविडेंसेस ले लो। ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, फेयरली डिस्क्राइब्ड है कि नहीं। ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स एंड ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। ये सिर्फ टाइप 2 में होगा। उसके अलावा आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर हो, आपको कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो इंटरनल ऑडिट अगर हुआ है वहां से भी आपको कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन की भी अंडरस्टैंडिंग ले लो। ठीक है जी। उसके अलावा आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में पता लगा लेना। आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में पता लगा लेना कि आपको कुछ भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जानकारी है क्या, तो ऐसे 560 वाला कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली आ गया। और फिर एसओ का ऑडिटर क्या करेगा, एसओ से डब्ल्यूआर ले लेगा। एसओ का ऑडिटर एसओ से क्या करेगा सर, डब्ल्यूआर ले लेगा। और डब्ल्यूआर में क्या लेगा, वही सारी बातें दैट हमें लिख के दें। जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है एसओ के ऊपर कंट्रोल्स के, जो यूजर एंटिटी के ऊपर जो आपने कंट्रोल्स लगाए हैं वो फेयरली डिजाइंड है, तो पार्टिकुलरली रीअफर्म कर लेगा एजर्शंस के बारे में। जो भी एजर्शंस दिया था उसका रीअफर्मेशन ले लेगा। डब्ल्यूआर में ले लेगा दैट आपने हमें यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस ऑडिटर को सारा एक्सेस दे दिया है, और अगर कुछ भी नॉन कंप्लायंस इन लॉ रेगुलेशन था, कुछ भी फ्रॉड था, कुछ भी डिविएशंस इन कंट्रोल्स था, उसकी जानकारी एसओ ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर को दे दी है। तो मैं सर्विस ऑडिटर हूं, मैं क्या बोलूंगा एसओ को, भाई मेरे को डब्ल्यूआर दे, मेरे को लिख के दे दैट अगर तेरे को किसी भी नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन की जानकारी है, फ्रॉड्स की जानकारी है, अनकरेक्टेड डिविएशंस के बारे में पता है, तो उसका डिस्क्लोजर तुमने मुझे दे दिया है। अगर कंट्रोल में कोई भी डेफिशिएंसीज है तो उसका डिस्क्लोजर तुमने मुझे दे दिया है। अगर कंट्रोल सुटेबली डिजाइन नहीं है तो उसका डिस्क्लोजर आपने मुझे दे दिया है। और अगर कुछ भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स वगैरह हुआ है उसका डिस्क्लोजर भी आपने मुझे दे दिया है। फिर आता है ओपिनियन। अब लॉजिकल सी चीज है, देखो हम एज ए एसओ का ऑडिटर कब कब मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, हमें लगेगा कि एसओ का डिस्क्रिप्शन फेयरली डिजाइन नहीं है, हमें लगेगा कि जो भी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं हो रहे, जो कंट्रोल है सुटेबली डिजाइन नहीं है, हमें लगेगा कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहे, तो अल्टीमेटली जो जो डिस्क्रिप्शन दिया था ना एसओ ने, अगर वो डिस्क्रिप्शन झूठा निकला, फॉल्स निकला, हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। या फिर अगर उसके बारे में हम साई ऑब्टेन नहीं कर पाए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं ले पाए, तब भी हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। और फिर आता है लास्ट में रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में देखो फिर से मैंने बताया सीरीज में ताई आएगा, तो टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन। अब यहां आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन में आप एसओ का जो डिस्क्रिप्शन है उसका डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन दे दोगे। जो भी पार्ट्स ऑफ एसओ सिस्टम है जो कि सर्विस ऑडिटर का ओपिनियन कवर नहीं करता उसका डिस्क्रिप्शन दे दोगे। जो क्राइटेरिया यूज हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। स्टेटमेंट ऑफ एसओ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ सर्विस ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारा जनरल स्टेटमेंट्स हो गया, डेट प्लेस सिग्नेचर जनरल स्टेटमेंट्स हो गया। तो अब यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स कौन से हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो स्पेशल पॉइंट्स है वो मार्क करा रहा हूँ। एक स्टेटमेंट जाएगा दैट अगर हमने टाइप 2 रिपोर्ट इशू किया है तो जो भी हमने डिस्क्रिप्शन दिया है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का वो सिर्फ यूजर एंटिटीज के लिए है और उनके ऑडिटर्स के लिए। तो जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का वो सिर्फ यूजर एंटिटीज के लिए है और उनके ऑडिटर्स के लिए है। एक स्टेटमेंट जाएगा दैट एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसआई 3402। एक स्टेटमेंट जाएगा कि हमने कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। और पार्टिकुलरली एक स्टेटमेंट जाएगा कि अगर टाइप 1 रिपोर्ट हम इशू कर रहे हैं तो हमने कुछ भी टीओसी परफॉर्म नहीं किया। और एक स्टेटमेंट जाएगा कि अगर हमने टाइप 2 परफॉर्म किया है तो हमने क्या किया, टीओसी परफॉर्म किया। अगर कुछ लिमिटेशंस लगी है तो उसके ऊपर स्टेटमेंट जाएगा। ओपिनियन पैरा जाएगा जहां हम बताएंगे कि पॉजिटिव फॉर्म में हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं, यहाँ वी आर गोइंग टू रिपोर्ट इन ए पॉजिटिवली वर्डेड मैनर बेस्ड ऑन सुटेबल क्राइटेरिया। फिर अपना डेट प्लेस सिग्नेचर। फाइनली एसओ ओपिनियन बेस्ड ऑन सुटेबल क्राइटेरिया। एकदम लॉजिकल है। अगर टाइप 1 रिपोर्ट है तो आप क्या बताओगे, ओपिनियन क्या रहेगा, जो डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंटेड है, प्रॉपर्ली डिजाइंड है, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है ऑन द गिवन डेट, और जो कंट्रोल्स है वो सुटेबली डिजाइंड है ऑन द गिवन डेट। लेकिन अगर टाइप 2 होगा तो क्या बोलोगे, डिस्क्रिप्शन फेयर है थ्रू आउट द पीरियड, कंट्रोल्स जो सुटेबली डिजाइंड है थ्रू आउट द पीरियड। और एक तीसरा पॉइंट नया आ जाएगा दैट पार्टिकुलरली कौन कौन से कंट्रोल्स हमने टेस्ट किए हैं, कौन कौन से टीओसी हमने परफॉर्म। तो इट्स क्वाइट लॉजिकल, इट्स क्वाइट सिंपल। तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर स्टैंडर्ड को नहीं पढ़ना है, हल्के मैनर में पढ़ना है, लाइट मैनर में पढ़ना है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स अभी स्टैंडर्ड के कवर नहीं हुए हैं बिकॉज वो ऐसे 402 के साथ कवर होता है, तो ऐसे 402 अभी हमने नहीं किया है बोल के हमने लिमिटेड रेलिवेंट डिस्कशन किया है। एंड वी हैव कंप्लीटेड द एसेज, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एसेज, द स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये रिवीजन वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा।
तो अगर ये रिवीजन वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you want to purchase my fast track classes, you can visit www.apnamentor.com. If you want any assistance from me, you can contact me, you can WhatsApp me at 8638585920. All the very best, love you all, take care and comment करके ज़रूर बताएं कि आगे हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं।